गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। हम कल इस बारे में बात कर चुके हैं। रेडियस होता है mv/qb, हम बात कर चुके हैं। टाइम पीरियड होता है 2πr अपॉन वेलोसिटी, और r की वैल्यू mv/qb जब हम डालते हैं तो टाइम पीरियड आता है 2πm/qb। ये भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना। अब मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल डिस्कस करूंगा इसके ऊपर बेस्ड। जैसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि इधर ये वॉल है, इसके इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है अंदर की तरफ, ऐसे समझिए। और कितनी है? बी। कितनी मैग्नेटिक फील्ड है? B0, है ना। B0 के कैप मान लीजिए अंदर की तरफ, ठीक है। मैंने किया, एक चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है बेटा, Q चार्ज पार्टिकल आ रहा है इस लाइन पर चलता हुआ, और V वेलोसिटी से आ रहा है, और अल्फा एंगल बनाता हुआ आ रहा है, ठीक है। क्या होगा आप बताइए, क्या होगा? सबसे पहली बात, ये आगे जाएगा ऐसे, तो इस वेलोसिटी से आगे जाएगा, ये वेलोसिटी होगी, सही है। तो ये V होगा, B कहाँ है? अंदर। तो ये V क्रॉस B करूँगा, फोर्स ऐसे आएगा, या फिर V क्रॉस B करूँगा, फोर्स ऐसे आएगा। V के भी परपेंडिकुलर और B के भी परपेंडिकुलर, तो ऐसे आएगा कि नहीं आएगा फोर्स? बोलो। सही बात है, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी यहाँ पर इस पॉइंट पे? सही है। और जिस फोर्स की डायरेक्शन में क्या होता है? सेंटर होता है। इस लाइन पे सेंटर होगा, तो सर्कल बनाएगा जब ऐसे, तो ये ऐसा सर्कल बनाएगा, बोलो। और जब ये ऐसे होगा, इधर वाला फोर्स देखो, इधर वाला फोर्स ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि V ऐसे है और B अंदर है, तो V क्रॉस B करूँगा, फोर्स ऐसे ही आएगा। और जहाँ ये दोनों लाइंस मिलेंगी, वहाँ क्या होगा? इस सर्कल का सेंटर होगा। वहाँ क्या होगा? इस सर्कल का सेंटर होगा बेटा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना। दिस इज सेंटर ऑफ। बोला समझ में आती है आपको बात? सही है। तो आप ये सब जानते हैं कि अगर ये वेलोसिटी V है तो ये V से ही बाहर निकलेगा। कारण, क्योंकि थ्रू आउट वेलोसिटी V रहती है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने का कारण क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने का कारण ये है क्योंकि कोई भी वर्क नहीं कराता मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फोर्स लगता है वो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के क्या लगता है? परपेंडिकुलर लगता है, उसके अलोंग नहीं लगता। समझ में आई मेरी बात? तो ये V है, तो ये V ही बाहर निकलेगा, सही है। ये रेडियस है R। तो एक किस्म से ये कोड है, या फिर सीकेंट बोल सकते हो इसको, या तो इसको कोड बोल सकते हो, या इसको सीकेंट बोल सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। या तो एक कोड है या सीकेंट, कुछ भी मान लो, है ना। तो एक कोड मान लेते हैं। कोड मान लिया तो सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर गिराया तो बाइसेक्ट कर गया भाई, जितना ये है उतना ही है। समझ में आई? तो ये एंगल जितना होता है ना, उतना ही ये एंगल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक बात बताऊँ अगर मैं आपको, देखो यहाँ पे ये अल्फ़ा है ना, तो ये 90 - अल्फ़ा होता है, सही है। सही है, जो भी है अभी बताता हूँ इसके बारे में। तो अब हमें बात करनी है कि ये एंगल कितना होगा, थीटा, ठीक है ना। तो अब मैं क्या बता रहा था, ये अल्फ़ा है तो 90 - अल्फ़ा है, तो ये कितना अल्फ़ा है, तो ये कितना अल्फ़ा है, तो ये भी कितना अल्फ़ा है, समझे। अगर ये अल्फ़ा है तो यहाँ डाला हमने, तो ये भी अल्फ़ा है, तो ये 90 - अल्फ़ा है, तो ये थीटा ही कितना है? अल्फ़ा है। मतलब जिस एंगल से आप भेजोगे उसी एंगल से वो बाहर निकलेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा, टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ A से B पहुँचने में? टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में? ऐसे तो मैंने आपको टाइम के लिए बताया था, क्या होता है? m इंटू एंगल। एंगल कितना है? 2 अल्फ़ा, याद करो, m θ/qb। बताया था कि नहीं बताया था मैंने आपको टाइम के लिए? आसान सा एग्जांपल बना, ठीक है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो ध्यान से, गड़बड़ नहीं है, क्या करो। फिर से इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आया, समझो, है ना। पक्का मैंने सेम सवाल लिया, सब कुछ सेम है, यही सेम सवाल लिया। ऐसे ही चार्ज पार्टिकल आ रहा है जैसे वहाँ आ रहा था, सेम, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, एकदम ज़बरदस्त आ रहा है। देखो आपको फील आ जाएगी, है ना। और ये चार्ज पार्टिकल आ रहा है, ये एंटर करा, सही है। इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर B0, ठीक है। V वेलोसिटी से आ रहा है, और ये इधर ऐसे अल्फ़ा एंगल बनाता हुआ आ रहा है, जैसे यहाँ अल्फ़ा एंगल बनाते हुआ आया था चार्ज पार्टिकल।
यहाँ चार्ज क्यों आ रहा था, यहाँ चार्ज माइनस क्यों आ रहा है, फ़र्क सिर्फ इतना है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ चार्ज क्यों आ रहा था तो यहाँ चार्ज माइनस क्यों आ रहा है। माइनस क्यों आ रहा है तो एक बात बताओ, V इधर है, V क्रॉस B करोगे फोर्स इधर आएगा, नेगेटिव होने की वजह से फोर्स अपोजिट हो जाएगा। बोलो सही बात है, बोलो, क्योंकि फोर्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा। सही। तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि अगर ये पॉजिटिव होता तो V क्रॉस भी करता, फोर्स इधर आता तो फोर्स आएगा इधर। सही है। तो अगर फोर्स इधर आएगा तो ये सर्कल बनेगा, सर्कल बनाना है इसने तो। सही है। इधर बात करता हूँ मैं, जब इधर बात करता हूँ तो V ऐसे, V ऐसे, V क्रॉस B करूँगा तो फोर्स इधर आएगा और नेगेटिव होने की वजह से अंदर हो जाएगा। और जहाँ ये अंदर मीट करेंगी दोनों लाइंस, वहाँ क्या होगा, बोलो, ये फोर्स वाली लाइंस जहाँ मीट करेंगी वहाँ क्या होगा, सेंटर होगा। क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा बेटा। फिर से ये V वेलोसिटी है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, माइनस क्यू चार्ज है। ये फिर से अल्फा एंगल आ जाएगा इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, जैसे हम यहाँ पे किया था कि ये कोड है। सही बात है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब ये अल्फा एंगल है, ये 90 माइनस अल्फा है, ये फोर्स की डायरेक्शन है ना, किसकी डायरेक्शन है, ये फोर्स की। और ये भी किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की। सही है, पक्का। तो ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है तो ये अल्फा है, और ये भी कितना है, अल्फा है। सही है। तो फिर से ये 90 माइनस अल्फा है तो ये कितना है, अल्फा है। आ गया इससे। आपसे पूछता है टाइम कितना लगेगा, आप टाइम पूछता है आपसे टाइम पूछता है कितना लगेगा, तब क्या बोलोगे। अब एंगल 2 अल्फा कवर नहीं हुआ, अब एंगल कवर हुआ है ये, दिस इज द एंगल कवर्ड नाउ। एंगल कितना कवर हुआ है, 2 पाई में से 2 अल्फा निकाल दो, बोलो। तो इस बार टाइम कितना आएगा, एंगल आएगा 2 पाई में से 2 अल्फा निकाल दो इंटू मास अपॉन क्यूब। सही है, इंटू मास अपॉन क्यूब। दोनों तरीके की प्रॉब्लम समझ में आई होंगी आपको, ठीक है ना। इसी के साथ साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम और ले लेते हैं, ठीक है ना, कुछ इसी टाइप से, ताकि आपको क्लैरिटी अच्छी रहे चीज़ों में। ठीक है, क्या गिवन है आपको, आओ गिवन एक छोटी प्रॉब्लम और ले लेते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड। कि मैंने अगर ये इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इधर है और इधर फिर नहीं है, इधर मैग्नेटिक फील्ड फिर नहीं है, और ये कितना है, D है, ये कितना है, D है। सही है, बीच है मैग्नेटिक फील्ड और कहाँ है, अंदर की तरफ। सही है, कितनी है, B। कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये चार्ज पार्टिकल आ रहा है, ऐसे सीधा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये U वेलोसिटी से आ रहा है, यहाँ से एंगल ये है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो V क्रॉस B करूँगा तो फोर्स ऊपर आएगा, बोलो सही है। तो कुछ इस तरीके से सर्कल बनेगा, और ये ऐसे जब बाहर निकलेगा तो अपने एंगल से डेविएट हो जाएगा अल्फा। अल्फा इज एंगल ऑफ डेविएशन। देखो ना, पहले कैसे जा रहा था, अब बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इसी लाइन पर चलता रहेगा, हमेशा इसी लाइन पर ही चलता रहेगा, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो रियलिटी में आ रहा था ऐसे हॉरिजॉन्टल, और फाइनली जब निकला तो इस एंगल पे निकल गया। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन ही तो है, ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। अगर जब यहाँ पर होगा, देखो ये V होगा, तो V क्रॉस B करूँगा तो ऐसे आएगा फोर्स परपेंडिकुलर, और जहाँ ये वाली लाइन, फोर्स वाली लाइन ये और ये वाली लाइन मीट करेंगी, वहाँ क्या होगा, सेंटर होगा। वहाँ क्या होगा बेटा, सेंटर होगा, पक्का, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। सही है, दिस इज द सेंटर। सही है, पक्का। तो मुझे बताना ये एंगल कितना है, फाइंड अल्फा, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, अगर इसका m मास है, q चार्ज है और u वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, आपको पता है अल्फा है,
ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा। सही है। अगर ये अल्फा होगा, ध्यान से देखिए, तो रेडियस आर है, और ये कितना है, ये डी है, ये डी है, तो साइन अल्फा होगा डी अपॉन आर। तो डी अपॉन आर होता है एम यू बाई क्यू बी। बोलो तो एंगल आ गया कि नहीं आ गया? अल्फा ही तो पूछा था आपसे, बोलो एंगल आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। अब मैं आपसे 3 पार्ट और करवा लेता हूँ इसी के अंदर ही। मान लो कि d की वैल्यू है एम बी बाई क्यू बी, तो एंगल ऑफ डेविएशन बताओ। d की वैल्यू है एम बी बाई 2 क्यू बी, तो एंगल ऑफ डेविएशन बताओ। d की वैल्यू है 2 एम बी बाई क्यू बी, v मतलब u है यहाँ पे, है ना? तो मुझे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू बताओ। जब मैंने पहला पार्ट देखा, पहले पार्ट के लिए अगर मैं बात करूं, पहले पार्ट के लिए, तो पहले पार्ट के लिए अगर हम बात करें तो क्या आएगा, देखो ध्यान से। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, डी की वैल्यू एम वी बाई क्यू बी डालेंगे जो, तो 1 आ जाएगा, तो अल्फा आ जाएगा 90 डिग्री। मतलब ऐसे, ये है, ये ऐसे गया चार्ज पार्टिकल, ऐसे जाके ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, तो अपने रास्ते से कितना डेविएट हो गया, 90 डिग्री। बोलो समझ में आया? पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, जब डालोगे वैल्यू एम यू बाई 2 क्यू बी, तो एम यू से एम यू कट गया, क्यू बी से क्यू बी कट गया, 1/2 यानी अल्फा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। साइन अल्फा 1/2 30 डिग्री पे होता है ना, बहुत सही बात है। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। अच्छा, थर्ड पार्ट जब सॉल्व करोगे, तो जब ये डालोगे यहाँ पे, तो साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2, नॉट पॉसिबल। साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी इस तरफ बाहर कोई एंगल ही पॉसिबल नहीं है कि ये बाहर निकले। तो आप खुद समझ गए हो ये कितना है, डबल ऑफ रेडियस एक किस्म से। रेडियस एम यू बाई क्यू बी होता है ना, और डी की वैल्यू 2 एम यू बाई क्यू बी है, तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे वापस आ जाएगा, ये रेडियस होगा आर। समझे? बोलो तो कितना एंगल ऑफ डेविएशन हुआ? एंगल ऑफ डेविएशन आप बोलोगे, इसके लिए आंसर बोलोगे, एंगल ऑफ डेविएशन बोलोगे पाई। कितना बोलोगे? पाई। समझे? बोलो, क्योंकि सीधा आ रहा था, ऐसे आ रहा था, और घूम के ऐसे चला गया। सही है? ईजी है बेटा। तो मैंने आपको छोटे छोटे 3 एग्जांपल बताए, जिससे आपको पता चला इवन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड होता है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे हैंडल करना होता है। ठीक है ना?